नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में भारत के राजनीतिक हृदय यानी उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी पर बात होगी। हम मुख्य रूप से 3 चीजों पर फोकस करेंगे। जातिगत राजनीति का उदय कैसे हुआ, राष्ट्रीय दलों का विकास कैसे हुआ और सत्ता के समीकरण कैसे बदलते गए। मकसद ये समझना है कि कैसे इस एक राज्य का विकास पूरे देश की लोकतांत्रिक यात्रा का आईना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का एजेंडा। हम इस पूरी टाइमलाइन को बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल तरीके से कवर करेंगे, शुरुआती एकदलीय शासन से लेके आज के इस कांटे की टक्कर वाले बहुदलीय राजनीतिक युग तक। पहला सेक्शन, द हार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भारतीय राजनीति का हृदय। अब इस केस स्टडी को समझने के लिए सबसे पहले इसके विशाल आकार को देखना होगा। लगभग 24 करोड़ की भारी भरकम आबादी के साथ यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और जरा ये नंबर देखिए, 80। ये लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या है। ये विशाल आंकड़ा एकदम साफ कर देता है कि क्यों यहाँ का राजनीतिक माहौल पूरे देश का भविष्य तय करता है और क्यों भारत को अपने कई प्रधानमंत्री सीधे इसी राज्य से मिले हैं। इस पूरी डायनामिक्स को एक विशाल चुनावी सीसॉ या झूले की तरह इमेजिन कीजिए। इस अकेले राज्य का भारी वजन राष्ट्रीय सत्ता के लिए एक अल्टीमेट किंग मेकर का काम करता है। मतलब जब यूपी का पलड़ा किसी एक तरफ झुकता है तो राष्ट्रीय सत्ता भी बिल्कुल उसी दिशा में झुकने लगती है ना दिलचस्प? चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, अर्ली सिंगल पार्टी डोमिनेंस, यानी शुरुआती एक दलीय प्रभुत्व। राज्य के राजनीतिक इतिहास की नींव पर नजर डालें तो 1947 में आज़ादी के ठीक बाद का दौर एक अटूट एक पार्टी के शासन वाला था। ये टाइमलाइन दशकों में सत्ता के पेंडुलम को दिखाती है। कहानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के युग से शुरू होकर आगे चलकर बेहद जटिल बहुदलीय मुकाबलों तक पहुंचती है। दशकों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ही यहाँ सबसे बड़ी और प्रमुख राजनीतिक ताकत बनी रही। लेकिन ये एक तरफा राज हमेशा नहीं चला। शुरुआती कांग्रेस युग को अगर एक विशाल मजबूत राजनीतिक चट्टान मान लें तो 1970 और 80 के दशक के अंत तक आते आते वो चट्टान टूटने लगी। एक दलीय प्रभुत्व खत्म हो रहा था और उसकी जगह क्षेत्रीय और पहचान पर आधारित अलग अलग गुटों के एक नए और काफी बटे हुए परिदृश्य ने ले ली। और यहीं से आता है हमारा सेक्शन 3, राइज ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स, यानी जातिगत राजनीति का उदय। 1980 और 1990 का दशक एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस दौर में 2 बेहद ताकतवर क्षेत्रीय गुटों की एंट्री हुई, जिसने आधिकारिक तौर पर जाति आधारित राजनीति की नींव रखी। एक तरफ मुलायम सिंह यादव द्वारा बनाई गई समाजवादी पार्टी थी, जिनका कोर बेस अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय थे, और दूसरी तरफ कांशीराम द्वारा स्थापित बहुजन समाज पार्टी, जिसका पूरा फोकस दलितों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर था। इस युग ने सोशल रिप्रेजेंटेशन यानी सामाजिक प्रतिनिधित्व के मामले में सच में अभूतपूर्व मुकाम हासिल किए। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख नेता मायावती जी का उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनना एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था। इस एक घटना ने राज्य की सत्ता के पूरे समीकरण को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, मल्टी पार्टी पावर स्ट्रगल, यानी बहुदलीय सत्ता संघर्ष। अब एक तरफ क्षेत्रीय गुट अपना बेस मजबूत कर रहे थे और ठीक उसी समय एक और प्रमुख राजनीतिक ताकत बड़ी तेजी से राज्य में अपना विस्तार कर रही थी। ये ताकत थी भारतीय जनता पार्टी। 1990 के दशक में बीजेपी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के जरिए एक बहुत बड़ा जनाधार तैयार किया और इसी के साथ सिंगल पार्टी रूल से एक बटे हुए लेकिन बेहद प्रतिस्पर्धी राजनीतिक इकोसिस्टम में बदलने की प्रक्रिया पूरी हो गई। 2000 और 2010 के दशक आते आते यूपी का हर एक चुनाव इन 3 बड़े खिलाड़ियों बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच एक कांटे की टक्कर वाला त्रिकोणीय मुकाबला बन गया। इस पूरे दौर की सबसे बड़ी पहचान थी लगातार बनते और बिगड़ते गठबंधन। सेक्शन 5, द मॉडर्न पॉलिटिकल एरा, आधुनिक राजनीतिक युग। सत्ता के इस बिखराव और भारी उठापटक वाले दौर का अंत 2017 में हुआ, जब एक बड़ी चुनावी जीत के साथ एकीकरण या कंसोलिडेशन का नया युग शुरू हुआ। एक प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी सत्ता में लौटी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार ने बहुत ही स्पष्ट जनादेशों पर काम किया, जैसे बुनियादी ढांचे का विकास, कानून व्यवस्था में सुधार और बड़े धार्मिक पर्यटन प्रोजेक्ट्स। और 2022 में सत्ता में लगातार वापसी करना कोई छोटी बात नहीं है,
यूपी जैसे राज्य में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। ये जीत उस चुनावी सीसॉ के एक बड़े स्थिरीकरण का प्रतीक है। मतलब पिछले कुछ दशकों से जो तेज राजनीतिक अस्थिरता चली आ रही थी, वो अब काफी हद तक थम गई। अब हम अपने आखिरी हिस्से सेक्शन 6 पर आते हैं, स्टेट रिजल्ट्स, नेशनल आउटकम्स। इस पूरी केस स्टडी को समेटते हुए ये देखना बहुत जरूरी है कि कैसे यूपी की एक छोटी सी हलचल भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बदलाव ले आती है। इन 3 पॉइंट्स में सब कुछ क्लियर हो जाता है। पहला, आज़ादी के बाद कांग्रेस के दबदबे ने शुरुआती राष्ट्रीय नेतृत्व को आकार दिया। दूसरा, जाति आधारित क्षेत्रीय पार्टियों के आने से सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। और तीसरा, बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के उभार ने राज्य में वापस एक केंद्रीकृत प्रभाव ला दिया। स्वतंत्रता से लेकर आज तक यही सफर भारतीय लोकतंत्र की असल तस्वीर पेश करता है। अपने विशाल आबादी और जबरदस्त प्रभाव के चलते इस राज्य की राजनीतिक कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारत के इस राजनीतिक हृदय में जैसे जैसे गठबंधन बदलते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगली बार ये चुनावी सीसॉ किस तरफ झुकेगा? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और राजनीति के इस दिलचस्प खेल को समझते रहें।